गुड मॉर्निंग। आइए, वायरस की स्टडी हम लोग कर रहे थे और वायरस की स्टडी में वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। यानी वायरस में सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं। इसलिए वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। तो आइए, वायरस यानी विषाणु के सजीवों के लक्षण। विषाणु के सजीवों के लक्षण। जीवित वस्तुओं की जीवित की तरह इनमें लक्षण पाए जाते हैं, जीवों के लक्षण पाए जाते हैं, वो सजीवों के लक्षण कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 है, जीवों की भांति यानी सजीवों की भांति इनमें निश्चित आकार, परिमाप और आकारिकी निश्चित होती है। आकार निश्चित होता है, परिमाप निश्चित होती है और आकारिकी की दृष्टि से निश्चित चीज़ें होती हैं। ये नंबर 1 सजीव लक्षण है इनका। नंबर 2, ये सजीवों की यानी कि इनके जो संगठन में पदार्थों का, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जो इनका निर्माण होता है, यानी कि सजीवों का निर्माण जिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों से होता है उनमें से 2 पदार्थ, प्रोटीन और न्यूक्लिकम, इनसे ही विषाणुओं का, वायरस का निर्माण होता है। तो 2 सजीवों के लक्षण। पहला, इनकी आकार, परिमाप और आकारिकी की दृष्टि से ये निश्चित होते हैं, यानी कि आकार निश्चित होता है, परिमाप निश्चित होती है। दूसरा, सजीव जिन विभिन्न पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें से 2 पदार्थ, प्रोटीन और न्यूक्लिकम, इनसे वायरसों का निर्माण होता है। सजीवों में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो वायरसों में भी डीएनए या आरएनए में से एक होता है। तीसरा, ये सजीवों का लक्षण है। चौथा, वायरस में द्विगुणन की क्षमता सजीवों की भांति वायरस में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। और पांचवा है कि वायरस सजीव कोशिका के अंदर सजीवों की तरह कार्य करते हैं और सजीव कोशिका से बाहर जब ये होते हैं तो निर्जीवों की तरह कार्य करते हैं। तो ये सजीवों के लक्षण, 5 सजीवों के लक्षण हुए। इसी तरह निर्जीवों के लक्षण, विषाणुओं के निर्जीवों के लक्षण। चूंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो अभी हमने 5 सजीवों के लक्षण बताए। अब 5 निर्जीवों के लक्षण। नंबर 1, इनका कोशिकाओं के समान इनकी संरचना नहीं होती है। जैसे कि कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, केंद्रक कला और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, परंतु वायरसों में ये नहीं पाए जाते हैं। यानी वायरसों में कोशिका द्रव्य, केंद्रक कला और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इससे ये निर्जीवों की तरह कार्य कर, यानी कि निर्जीवों की तरह माने जाते हैं। दूसरा, निर्जीवों का वायरसों को नमक या रेत के कणों के रूप में निर्जीव बंद बोतलों में कई वर्षों तक रखा जाता है। निर्जीवों की तरह इसे रख सकते हैं। तो ये निर्जीवों के, यानी कि इनको रवों के रूप में या कणों के रूप में, जैसे निर्जीव पदार्थों को कणों के रूप में हम बंद बोतलों में वर्षों तक रख सकते हैं, वैसे इनको भी वर्षों तक बंद बोतलों में
निर्जीवों की तरह इनको रख सकते हैं। तो ये इनके निर्जीवों के लक्षण हुए। दूसरा, वायरस सजीव कोशिका में तो सजीवों की तरह है, जब सजीव कोशिका में जाता है तो ये सजीवों की तरह कार्य करता है, और जैसे ही सजीव कोशिका से बाहर होता है तो ये बिल्कुल निर्जीवों की तरह कार्य करता है, फिर इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। तीसरा, वायरस सजीव कोशिका के अंदर वृद्धि करता है, परंतु निर्जीव कोशिका के अंदर वृद्धि नहीं करता है। यानी क्रिस्टल के रूप में इनको रखा जा सकता है। सजीव कोशिका के अंदर वृद्धि करता है, बाहर वृद्धि नहीं करता है। सजीव कोशिका के अंदर ये सजीवों की तरह की भांति कार्य करता है, और बाहर ये निर्जीव की तरह कार्य करता है, यानी कि निर्जीव हो जाता है। तो ये कई प्रकार से जो ये लक्षण हैं ये दर्शाते हैं कि वायरस एक निर्जीव पदार्थ है, और सजीवों के लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं। इससे ये भी प्रदर्शित होता है कि वायरस सजीवों की तरह भी कार्य करते हैं, यानी कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते